चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। फेथ बिल्डर के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई भोपाल में अभी भी जारी है। 12 ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। छापे की कार्रवाई में बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। छापे में क्रिकेट स्टेडियम समेत 100 से ज्यादा संपत्तियों की जानकारी है। आयकर विभाग की टीम प्रॉपर्टी की सही कीमत का आकलन करने लगी। आईपीएस अफसर के ये रिश्तेदार हैं फेथ बिल्डर के मालिक। फेथ बिल्डर के कारोबार में कई आला अफसरों और नेताओं का पैसा लगे होने की भी जानकारी सामने आई। 150 से ज्यादा आयकर विभाग के अफसर इस कार्रवाई में लगे हैं। सुबह से शुरू हुई कार्रवाई कल देर शाम तक जारी रही। रातीबढ़ में क्रिकेट स्टेडियम की भी जानकारी मिल गई। क्रिकेट अकादमी इनके द्वारा संचालित की जाती है और कई आधुनिक सेवाओं से यह स्टेडियम लैस है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं आज की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि कल देर शाम तक तो ये मनोज कार्रवाई जारी थी। क्या क्या खुलासे हुए और आज भी क्या कार्रवाई शुरू कर दी गई? जी बिल्कुल, दूसरे दिन भी लगातार आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है और पीयूष गुप्ता उस पर भी कल से लगातार कार्रवाई की जा रही है। चौक बाजार में कई दुकानें, कई प्रॉपर्टी का कामकाज है और 4 साल में करोड़ों की प्रॉपर्टी कमाई है और कई निवेश भी करे हैं। तो पीयूष गुप्ता अब दूसरा नाम सामने आया। इससे पहले राघवेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। हालांकि पूरे भोपाल में बताया जा रहा है कि करीब 20 ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई कल से की गई थी और आज भी ये कार्रवाई जारी है। तमाम दस्तावेज फेथ जो बिल्डर है उसके ऑफिस से जब्त किए गए और 100 से ज़्यादा संपत्तियों की जानकारी अभी मिली और 1 करोड़ से ज़्यादा नगद जो है अभी तक बरामद किए गए। हालांकि बताया जा रहा है कि कई लॉकर्स भी खोले गए थे, उनमें भी कई दस्तावेज और कई नकदी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आयकर विभाग की टीम को मिली है। दिल्ली से जो टीम आई थी उसकी संख्या भी सामने आई है। करीब 100 से ज़्यादा अधिकारी इस टीम में शामिल हो। लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है और तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया है। बताया जा रहा है कि कई इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें करोड़ों का निवेश किया गया है, चाहे वो मल्टी स्टोरी हो या फिर कोई दूसरी रहवासी कॉलोनी। इसके अलावा रातीबढ़ में 2 स्टेडियम की जानकारी और कई दस्तावेज उससे जुड़े हुए मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये स्टेडियम बताए जा रहे हैं जिसमें करोड़ों का निवेश किया गया था। इसके साथ ही कई ज़मीनें ऐसी मिली हैं जो कि अभी किसी भी निवेश के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। पीयूष गुप्ता की बात करें तो चौक बाज़ार में कई इनकी दुकानें हैं। 4 साल से ये प्रॉपर्टी के काम में उतरे थे और लगातार ये उस काम को कर रहे थे और करोड़ों की जो निवेश है वो उन्होंने इस कारोबार में किया था। उनके बारे में भी लगातार जो जानकारी है, उनके जो ठिकाने हैं, जो उनके दूसरे भोपाल के ठिकाने, वहाँ पर भी लगातार दस्तावेजों को जब्त करने का काम किया जा रहा है। जो बैंक के लॉकर से जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल खंगाली जा रही है और राघवेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि अब कई जगहों पर उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई है तो वहाँ पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति की खुलासे की संभावना है और यही कारण है कि इनकम टैक्स की जो टीम है वो काफ़ी बड़ी संख्या में आई थी और लगातार उसकी कार्रवाई जारी है और लगातार जो डिटेल है संपत्ति की वो जुटाई जा रही है और ये आकलन किया जा रहा है कि संपत्ति की आखिरकार कितनी कीमत होगी। लेकिन अभी तक जो संपत्ति का पता चला है उसमें करीब 200 करोड़ का आकलन किया गया राघवेंद्र सिंह तोमर की प्रॉपर्टी का। लेकिन ये अभी कल तक की जानकारी थी, लेकिन आज भी बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम आज भी लगातार कार्रवाई कर रही है। फेथ बिल्डर्स के ऑफिस में कर रही है। उनके राजधानी के दूसरे ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची थी, वहां पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो करीब 20 ठिकाने राजधानी भोपाल में ऐसे हैं जहां पर कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि पीयूष गुप्ता जो कि 4 साल में बिल्डर बना था, उनके खिलाफ भी शिकायत थी तो उन पर भी और उनके दूसरे ठिकानों पर भी ये कार्रवाई की गई। आज दूसरे दिन भी ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। तमाम डिटेल आयकर विभाग की टीम ने इकट्ठे किए थे और बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने से लगातार ये जानकारी आयकर विभाग के पास जुटाई जा रही थी कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है। 1000 करोड़ से ज़्यादा की काली कमाई का खुलासा होने की संभावना, आशंका है। हालांकि अभी आयकर विभाग की तरफ से किसी अधिकारी की बाइट नहीं आई है, उनकी तरफ से आधिकारिक
पुष्टि तमाम संपत्तियों को लेकर नहीं हुई, लेकिन जो जानकारी निकलकर अभी तक आई है, फेथ बिल्डर के पास से 100 से ज़्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें कई कॉलोनी हैं, कई मल्टी स्टोरी हैं। इसके अलावा कई ज़मीन की दस्तावेज भी जो है मिले हैं, स्टेडियम की जानकारी मिली है। इसके अलावा कई ऐसे दूसरे कंपनी इस फर्म से जुड़ी हुई है जो कि दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, उनके भी दस्तावेजों को जब्त करने का काम किया है, उनसे जानकारी जुटाने का काम किया है। तो करोड़ों की काली कमाई का खुलासा इस छापेमार कार्रवाई में हुआ है। लगातार दस्तावेजों का ये आकलन किया जा रहा है कि आखिरकार ये मामला आगे कितना बढ़ेगा। तो लगातार आज दूसरे दिन भी ये कार्रवाई जारी है। पुनीत, शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। तो आप इस पर नज़र बनाए रखें, लगातार ये कार्रवाई चल रही है और फेथ बिल्डर के साथ साथ एक और जगह कार्रवाई चल रही है और काफ़ी बेनामी संपत्ति